बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई, लेकिन अभी तक सियासी खेल जारी है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या बिहार में मिड टर्म पोल होगा? क्या बिहार में भंग होने वाली है विधानसभा? क्या नीतीश कुमार का कार्यकाल पूरा नहीं होगा? क्या लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होगा? मांझी और एनडीए में इतना कंफ्यूजन क्यों है? बिहार में सब कुछ ठीक है या नहीं? नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। विधानसभा में बहुमत परीक्षण में नीतीश पास हो गए, लेकिन पटना में लगे ये पोस्टर बताते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। करीब 36 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को मिड टर्म पोल यानी मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा, और आज पटना में सुमन मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर नजर आए। इसी बीच लोग अपनी मांगों को लेकर बैनर, पोस्टर से लेकर विरोध प्रदर्शन तक दर्ज करा रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम पटना के डाक बंगला चौराहे से, जहां की एक रथ बनाया गया है जिसके सामने 4 घोड़े जुते हुए हैं, और यहां पर सारथी और जो महारथी है उसकी फोटो देखने लायक है। संतोष कुमार सुमन को इसमें महारथी के तौर पर दिखाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि जो राष्ट्रीय सचिव हैं हम सेक्युलर के रंजीत कुमार चंद्रवंशी, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर ऐलानिया ये लिखा है कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। ये मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर बिहार में अंदर खाने सियासी खेल चल रहा है? क्योंकि नीतीश की वापसी के बाद से ही बार बार पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रिमंडल में अपने दावे की लिस्ट पेश की जा रही है। पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता, तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। और फिर विभाग में भी हमने यही कहा है कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी की तरफ से ही दावा किया जा चुका है कि लालू खेमे से मुख्यमंत्री का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया। मतलब अंदर ही अंदर एनडीए को मांझी अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं और अपना एहसान गिना चुके हैं। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी यादव की माने तो बिहार में मिड टर्म पोल कराना चाहते हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए। तेजस्वी ने भरी सभा में मध्यवर्ती चुनाव के लिए अपनी तैयारी का दावा किया, लेकिन जेडीयू इसे तेजस्वी यादव की कोरी कल्पना बता रही है। दावा यही है कि चुनाव अपने वक्त पर होगा, नीतीश सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। अब सवाल है कि इन लोगों पर कैसे विश्वास किया जाए। पलटी मारने वाला लोग कब पलटी मार देगा और कहेगा कि भाई ऐसा नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। तो ये तो मैं आप लोग के माध्यम से, हमको लगता है कि आज से 1 महीना पहले मैंने कहा था कि सरकार जब पलटी मारी तभी मैं कह दिया था कि ये मध्यावधि चुनाव चाहते हैं, लोकसभा के साथ चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री। राजनीति संभावना का खेल है, इंतजार करिए क्या होता है, देखते रहिए आगे। इस बार 40 में 40 बिहार में जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे। तो बिहार का अपमान होता है जेडीयू में। बात यही नहीं रुकी। आज तेजस्वी को जेडीयू ने एक और मुद्दे पर करारा जवाब दिया। बीते दिन तेजस्वी ने कहा था कि आरजेडी से गठबंधन करने के लिए हाथ जोड़कर नीतीश कुमार आए थे,
लालू यादव ने मेहरबानी करके नीतीश कुमार की पार्टी को बचाया था। तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है, और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलके 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में जब आपके पिताजी का किडनी सही था 2017 में, जिसका उपलब्ध है मेरे पास, माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार जी को पहले फोन करके साथ आने की बात कही। इस बार जब स्वदेशी किडनी से काम चला नहीं तो विदेशी किडनी लगाया। तब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का अंतिम चरण है, चौथे चरण में हम अपने जीवन काल में अपने पुत्र को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी ने साफ कहा कि हम परिवारवाद के विरोधी हैं। जिस दिन से नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा है, उसी दिन से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष की बयानबाजी को लेकर नीतीश कुमार विधानसभा में अपना आपा खो बैठे हैं। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। तो तेजस्वी यादव के दावे और सुमन मांझी के पोस्टर पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। सम्राट जी, एक तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ हो, ऐसा नीतीश कुमार चाहते हैं। तेजस्वी का ये दावा है। अब देखिए, सत्ता से जब लोग बाहर चले जाते हैं तो इसी तरह का सपना देखना शुरू करते हैं। चुनाव के लिए सब लोग तैयार है, चुनाव में जाहिर है ना, लोकसभा के चुनाव में, तो चुनाव में पता चल जाएगा कितना पानी में है। लेकिन जो पार्टी कल तक अपने आप को माई समीकरण की पार्टी कहती थी, अब कहती है कि बाप समीकरण। तो हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल को पहले से जानते हैं कि माई बाप की पार्टी है, दूसरा पार्टी नहीं है किसी का, सिर्फ माँ बाप और बेटा और बेटी, यही है पार्टी। इस देश में ऐसे भी 2G, 3G, 4G चल रहा है। 2 जनरेशन वाली पार्टी, ममता दीदी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सब 2G है। करुणानिधि जी की पार्टी ये 3G है, 3 जनरेशन की पार्टी है। और 4 जनरेशन की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसमें पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, तब राजीव गांधी, सोनिया गांधी और आज राहुल गांधी। तो 4 जनरेशन चल रहा है। तो कहीं 2G चल रहा है, कहीं 3G चल रहा है, कहीं 4G चल रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जिनको हिम्मत है चुनाव लड़े, उसी में पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। विधानसभा भंग होने की बात तो ऐसी नहीं है, मतलब चुनाव अलग अलग ही होंगे दोनों। इसके तो शेड्यूल टाइम है ना, 2025 तक जनता ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन मैंने कहा चुनाव तो अभी है, लड़के देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन, आप लोग कह रहे थे कि नीतीश जी चलिए इस तरफ आ गए तो बिखर रहा है, लेकिन लग रहा है कि इंडिया गठबंधन थोड़ा कहीं ना कहीं शेप ले रहा है। यूपी में समाजवादी के साथ अलायंस हो गया, आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ बातें अब लग रहा है पॉजिटिव चल रही है कांग्रेस की। इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन शब्द को ठीक कर लीजिए। ये लुटेरों की पार्टी है, ये लूटने वाले लोग हैं, सब ईडी और सीबीआई से बचने वाले लोग हैं। और देश को जिसने लूटा और जिसने प्रदेशों के लूटे हैं, वो लोग एक हुए।